मध्य भारत के जंगलों में छिपी एक बस्ती, रक्त वृंदा। एक ऐसी जगह जहां रातें कभी खत्म नहीं होती और रहस्य हर सांस में छुपा होता है। यहाँ रातें दिन से लंबी थी और हवा में बहता था कोई अदृश्य तांत्रिक स्पर्श, जैसे समय खुद भी डर कर ठहर गया हो। काले वस्त्रों में ढके तांत्रिक खोपड़ियां लिए जंगल में तंत्र साधना करते। ये मानव नहीं थे, ये मृत्यु के पुजारी थे। बस्ती के बीचों बीच छिपी थी एक गुफा, काल चक्षु गुफा, जिसके द्वार पर खड़े रहो तो लगता है जैसे कोई चेतना तुम्हें भीतर खींच रही हो। उस गुफा में कैद थी एक आत्मा, महर्षि वेत्रासुर की। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं रहा, वो बस एक जिंदा चीख बन गया था। गुफा की दीवारें बोलती नहीं, चीखती थी। हर पत्थर में किसी आत्मा का दर्द बंद था, जो आज भी वहां से निकलना चाहता है। हर पूर्णिमा को गुफा में घूमता था एक दिव्य चक्र, काल चक्र, और जब वो घूमता समय कांपने लगता और कुछ जाग उठता। त्राशिक एक जीव, एक रक्षक नहीं, एक श्राप। उसके हर अंग में एक यातना, हर सांस में एक पुकार और हर चेहरा किसी आत्मा का। वेत्रासुर अब केवल चेतना नहीं था, वो एक चीख था जो हर रात गूंजती और किसी नई आत्मा को अपने भीतर खींच लेती। फिर आया एक आधुनिक इतिहासकार, डॉक्टर आरव मिश्रा, एक जिज्ञासु जो रहस्य जानने चला लेकिन वापस कभी ना आया। गुफा के द्वार पर खड़ा डॉक्टर मिश्रा और उसके सामने एक चमकता हुआ काल चक्र। चेतावनी थी, मगर बहुत देर हो चुकी थी। वेत्रासुर की चेतना से स्पर्श होते ही उसकी आत्मा कांपी और शरीर मानो जलने लगा। वहां कुछ था जो उसे भीतर खींच रहा था। त्रेशिक जाग चुका था। गुफा कांपी, जमीन फटी और हवाओं में सैकड़ों आत्माओं की चीखें दौड़ने लगी। डॉक्टर मिश्रा डर गए, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसकी आत्मा को नोचना शुरू कर दी। अब त्रैशिक के शरीर पर एक नया चेहरा था, डॉक्टर मिश्रा का। वो अब त्रैशिक का हिस्सा बन चुका था, हमेशा के लिए। रक्तवृंदा अब खामोश है, झोपड़ियां राख बन चुकी, मगर उस राख में आज भी सांसें चलती हैं और आंखें देखती हैं। जब रात गहराती है और कोई अचानक चीख सुनाई दे, तो समझो किसी की आत्मा फिर से जोड़ दी गई है काल चक्षु की दीवारों में। गुफा की दीवार पर लिखा था, जो भीतर गया उसका अस्तित्व भी यहीं रह गया। ये शब्द नहीं, श्राप हैं। हवा में जब कंपकपी होती है, पेड़ झुकते हैं और पत्तियां कांपती हैं, तब जान लो गुफा अब किसी को पुकार रही है। त्रैशिक का चेहरा बदल चुका है। उसकी आंखों से डॉक्टर मिश्रा झांकते और वो शांति मौत से भी डरावनी। गुफा के भीतर एक साथ गूंजती हैं 100 चीखें। लगता है जैसे खुद समय भी उस शोर से पिघलने लगा हो। एक पत्थर पर लिखा है, जो भीतर गया लौट कर नहीं आया। ये चेतावनी नहीं, आखिरी संवाद है उस भूमि का। रक्तवृंदा का श्राप अभी भी जिंदा है। जब भी कोई उसे सुनता है, वो आवाज धीरे धीरे उसकी आत्मा तक पहुंचने लगती है।